नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। और जीवन परिचय हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखे। अब इनकी रचना है ईदगाह, कहानी है ये। और ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि किस ईदगाह कहानी किस प्रकार की विधा है। तो किस प्रकार की विधा है? बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपना ईदगाह चैप्टर। कहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। रमज़ान की पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है आपके, रमज़ान की कितने दिन के बाद ईद आई? कितने 30 रोज़ों के बाद ईद आई। रोजे वो होते हैं जब जिनमें मुस्लिम अपना व्रत रखते हैं। जिस प्रकार से अपन लोग हिंदू व्रत रखते हैं, उसी प्रकार से जो मुसलमान है वह पूरे एक महीने तक क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। उनको कहा जाता है रोजे। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। मतलब रमज़ान के महीने की बात हो रही है कि प्राकृतिक जो मौसम है, प्राकृतिक जो माहौल है वो बहुत ही सुंदर है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। अजीब यानी अनोखी ही हरियाली है और अनोखी ही रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। किसकी बात हो रही है? ईद के दिन की बात हो रही है कि ईद के दिन प्रकृति में भी एक अजीब सी लालिमा है, रौनक है, हरियाली है, चारों तरफ ठंडक है, सूर्य में भी एक अजीब चमक है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वह दिन ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। जिस प्रकार से अपने यहाँ मेला लगता है, उसी प्रकार से मुसलमानों में भी ईदगाह है, जहाँ पर सभी लोग सामूहिक रूप से क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने। उसी जगह पर जाने की सब तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, मतलब सभी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। पहले का वातावरण है भाई ये। उस समय जब कोई चीज़ नहीं उपलब्ध होती थी तो पड़ोसी से मांगने के लिए जाया करते थे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। पुराने समय में जूतों में पॉलिश के बजाय क्या करते थे? चमड़े के जूते होते थे, खाल के बने हुए, और उनमें तेल दिया जाता था। तो वो कोई अपने जूतों में क्या लगा रहा है? तेल लगा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे रहे हैं। मतलब बैलगाड़ी में जाने के लिए बैलों को खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। मतलब उनको घास वगैरह घास खिला के और पानी पिला के उनको तैयार किया जा रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है कि ईदगाह का रास्ता कितनी दूर का था? 3 कोस का। और उस रास्ते में सभी को क्या करना था? पैदल रास्ता जाना था। सभी मतलब मेले में कई लोगों से मिलना जुलना होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। तो ईदगाह से कब तक नहीं लौट सकते? दोपहर के पहले लौटने का समय नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्साह लड़कों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह ईदगाह जाने की खुशी में है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। मतलब जो रोजे रखे जाते हैं वह बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा रखे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें तो ईद पर जो मेला लगता है, मिठाइयाँ, खिलौने, इन चीज़ों को देखने और ख़रीदने का उत्साह है उनमें। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से आप लोग भी करते हैं कि जब कहीं जाना होता है या मेले में जाना होता है तो आप लोग जल्दी करते हैं कि मम्मी पापा जल्दी क्यों नहीं कर रहे। उसी प्रकार से उन बच्चों में भी क्या था? उत्साह था। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, कि घर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको क्या लेना देना है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। मुसलमानों के द्वारा बनाई जाने वाली एक खीर है, एक सवैया, उसके लिए दूध और शक्कर की व्यवस्था करनी है। इनकी बलासी, मतलब उनको क्या मतलब है कि कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से शक्कर आएगी, ये तो सवैया खाएंगे। मतलब उनको तो केवल माँ को कहना है कि हमें सवैया खाना है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं।
क्वेश्चन भी बन रहा है और ये क्वेश्चन बात समझने वाली है कि जो अब्बा जान मतलब उनके पापा हैं वो बेहाल से कायम अली जो पैसे उधार देता है उसके पास क्यों दौड़े जा रहे हैं। मतलब उनसे पैसे उधार लेंगे और घर का सामान लेके आएंगे, तब उनके घर में ईद की सवैया बनेगी। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। मोहरा है ईद मुहर्रम हो जाना, मतलब खुशियाँ दुख में बदल जाना। उन बच्चों को क्या पता कि घर में अगर कोई चीज़ पैसे नहीं आएंगे, चौधरी कौन है, कायम अली चौधरी के लिए है भाई, कि अगर चौधरी उनको पैसे नहीं दे तो जो सारी ईद का खुशी का माहौल है वह दुख में बदल जाएगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किन की बात कर रहे हैं, बच्चों के जेबों में तो क्या भरा है भाई, कुबेर का खजाना भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो इन दोस्तों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से दोस्त हैं, उन किस दोस्त के पास कितने पैसे हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।